भागलपुर जिले के युवाओं के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से 15 जनवरी को भागलपुर के राजकीय बालिका इंटर स्कूल परिसर में एक दिवसीय योजना मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में राज्य के सभी जिले से तकनीकी और गैर तकनीकी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। नियोजन मेला को लेकर लेबर कोर्ट कैंपस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय अधिकारियों ने मेले की तैयारियों और उद्देश्य की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस नियोजन मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी, जो विभिन्न पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेगी। विभाग की ओर से बताया गया कि नियोजन मेले में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही युवाओं को दलालों और एजेंटों से सतर्क रहने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थी सीधे नियोजन कंपनियों से संपर्क करें और किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आए। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने जिले के अधिक से अधिक युवाओं से इस नियोजन मेले में पहुंचकर अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। विभाग का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी और उन्हें एक ही स्थान पर कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि भागलपुर जिला में रोजगार मेला में जो रोजगार इच्छुक लोग हैं वो तो आए ही, लेकिन हमारा चूंकि हम भागलपुर डिवीजन में हैं और हमारे अंदर अभी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मैं जहां भी जा रहा हूं वहां पे भी ये भी बता रहा हूं कि हर एक जिला में रोजगार मेला लगाया जा रहा है। आप जो भी नियर अबाउट डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो जाएं और कहीं भी पार्टिसिपेट करें। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि सिर्फ भागलपुर जिला के लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड के दिलगौरी गांव स्थित इस्लामागंज में बिहार सरकार की सड़क की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसमें करीब 10 से 12 घरों को खाली कराया गया। प्रभारी अंचल अधिकारी शालिनी कुमारी और सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक दलबल के साथ इस्लामगंज पहुंचा। सरकारी अमीन से जमीन की नापी कराई गई। इसके बाद सरकारी रास्ते की भूमि पर बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल, सैफ के जवान और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे। प्रभारी सीओ शालिनी कुमारी ने मीडिया को बताया कि गांव के ही निवासी शेख अयूब इस्लाही द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश का पालन करते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण स्थिति पूरी तरह नियंत्रित रही। जिला प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ये बिहार सरकार की भूमि है जो अतिक्रमण किया हुआ है और इसके लिए जो नाम है शेख अयूब इस्लाही के द्वारा हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाला गया था CWJC, और उसके बाद उसके आलोक में अतिक्रमण हम लोगों को मुक्त कराना था, लेकिन फिर उन्होंने MJC दायर किया कोर्ट में और उसके आलोक में हमें आदेश मिला कि इसको हम लोग को बिहार सरकार की भूमि है, इसको हम लोग को अतिक्रमण मुक्त कराना है। उसी के आदेश का हम लोग को फिर अनुमंडल कार्यालय से जो आदेश मिला तो हम लोग ये अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे संजय सरावगी अपने दौरे के दूसरे दिन धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने सबसे पहले प्रसिद्ध बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भागलपुर गौशाला पहुंचे। यहाँ उन्होंने गौ पूजन किया और तुलादान किया। तुलादान के दौरान उनके वजन के बराबर गायों के चारे और खाद्य सामग्री का दान किया गया। उन्होंने गौशाला में गायों को चारा खिलाया और गौ सेवा को भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा बताया। मीडिया से बातचीत के दौरान संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के पीछे पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण है।
इसी भावना के तहत वे प्रदेश भर में भ्रमण कर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और सम्मान कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गौशालाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। संजय सरावगी ने कहा कि भागलपुर समेत पूरे बिहार में कई गौशालाओं की जमीन पर अतिक्रमण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार पहले भी अतिक्रमण हटाने की दिशा में काम कर रही थी और आने वाले समय में गौशालाओं की अतिक्रमित जमीन को हर हाल में खाली कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौशालाओं की सुरक्षा, संरक्षण और विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। पर और भागलपुर बाबा बूढ़ानाथ महादेव के पूजा अर्चना हुई। उसके बाद अभी दूसरी गौशाला सोसाइटी है। गौशाला लगभग 130 साल पुरानी गौशाला है। यहाँ भी भ्रमण का कार्यक्रम हुआ, भ्रमण कर देखा। तुलादान भी यहाँ हुआ है। गौशाला के बिहार की जो गौशालाएं हैं उसका जमीन अतिक्रमित है। पूर्व में भी सरकार लगी हुई थी, आगे भी कैसे गौशालाओं की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, कैसे गौशाला और अच्छी तरह से इनकी व्यवस्था हो, इसके सरकार से जरूर जो है सरकार चिंता करेगी। भागलपुर जिला अंतर्गत परवत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने मासूम को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मृत बच्ची की पहचान जगतपुर गांव निवासी विपिन यादव की पुत्री ऐश्वर्या कुमारी के रूप में हुई है, जो महज 6 वर्ष की थी। परिजनों के अनुसार ऐश्वर्या दोपहर के समय खेत से घर लौट रही थी। इसी दौरान सड़क पार करते वक्त तेज गति से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्ची को तुरंत इलाज के लिए भागलपुर के माईगंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया। हालांकि गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान ऐश्वर्या ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में मातम छा गया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही परवत्ता थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और फरार ट्रक चालक की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों ने तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के भागलपुर दौरे के दौरान निवेश को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ मौजूद भागलपुर के भाजपा विधायक रोहित पांडे ने कहा कि बिहार में निवेश के लिए किया गया आह्वान बेहद महत्वपूर्ण और समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मारवाड़ी और व्यावसायिक बंधुओं से बिहार में निवेश की अपील राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी। विधायक रोहित पांडे ने कहा कि बिहार, विशेषकर भागलपुर, अब औद्योगिक और विकासात्मक निवेश के लिहाज से तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि अब तक भागलपुर में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का औद्योगिक और विकासात्मक निवेश हो चुका है, जिसका लाभ आने वाले समय में रोजगार और आधारभूत संरचना के रूप में दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए रोहित पांडे ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से बिहार में विकास की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में निवेशकों का भरोसा और मजबूत होगा, जिससे उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि अब बिहार में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, जिसमें भागलपुर की भूमिका अहम रहने वाली है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के सरकार नेतृत्व में और जो डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह से लगभग भागलपुर में अभी तक में 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। और जो वातावरण बना है, उस वातावरण के कारण अभी बिहार में और सारे इन्वेस्टर आएंगे। आप अभी जब देखेंगे कि सरकारी योजना से ही जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट अभी तक में आ चुका है, और जब अभी और भी जो इस अनुकूल वातावरण में जो इन्वेस्टर आएंगे, तो निश्चित रूप से भागलपुर, ये बिहार की सूरत और सीरत दोनों बदलेगी।